हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में जो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में जाना था कि उत्तल लेंस में हमारे कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है ना। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने उत्तल लेंस में कितना प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में जाना था। अब उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वाला जानेंगे कि अवतल लेंस में कितना हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो देखिए, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ताकि हर एक बात एक एक पॉइंट आपको सही से समझ में आए। देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना है ना, यानी कि यहाँ पे अवतल लेंस में कितना प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए, अवतल लेंस में दो प्रतिबिंब बनता है ना। जैसे कि हम लोग उत्तल लेंस में पढ़े थे तो उत्तल लेंस में हमारा कितना बना था, 6 प्रतिबिंब बना था, है ना। और यहाँ पे अवतल लेंस में कितना बनता है, 2 गो बनता है। ठीक है, देखिए, तो इसमें हमारा जैसे कि यहाँ पे दिया है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, उसके बाद से आकार, है ना। तो इसमें एक नंबर में है कि लेंस, यानी कि जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच स्थित हो, है ना। यानी कि अवतल लेंस में पहला आपका है कि जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति बनेगा लेंस तथा F2 को बनेगा। F2 जो कि हमारा द्वितीय प्रधानाभी है। ठीक है, फोकस दूरी है, यहाँ पे बनेगा। और ये इसका प्रकृति होगा आभासी तथा सीधा होगा, और ये आकार में क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यानी कि आपको ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अवतल लेंस में जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा और आकार में कैसा होगा। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब की स्थिति लेंस तथा F2 के बीच बनेगा, यानी कि द्वितीय प्रधानाभी। उसके बाद सब प्रतिबिंब की प्रकृति में बता रहा है कि आभासी तथा सीधा बनेगा, और वस्तु से कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। ठीक है, इसके बाद से दूसरा नंबर में है कि अवतल लेंस में जब वस्तु हमारा अनंत पर स्थित हो, अनंत पर यानी अनंत पर कहीं भी स्थित हो, है ना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, तो अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। ये भी F2 यानी कि द्वितीय प्रधानाभी, फोकस दूरी F2 पर बनेगा। और ये प्रतिबिंब की प्रकृति बता रहा है कि आभासी तथा सीधा होगा, और साथ में इसके क्या होगा, आकार इसका बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन कहते किसे, ठीक है। तो देखिए, आवर्धन ये जो हमारा है ना, ये वाला जो सूत्र है, इसे न्यूमेरिकल आता है, कभी कभी ये आवर्धन पूछ भी देता है। ठीक है, देखिए, बता रहे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं ना। इसको एम यानी कि स्मॉल एम से निरूपित किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। और इसके पहले वाले हम लोग प्रकाश के परावर्तन में जाने थे कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। ऐसे ऐसे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि मात्र आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है, और 4 गो ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया रहेगा कि मात्रक विहीन, है ना। तो इसका कोई सही मात्रक नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से निरूपित करते हैं, यानी कि स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे बता रहा पॉइंट में कि यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो लेंस का आवर्धन, ठीक है, तो लेंस का आवर्धन यानी कि आवर्धन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h से, है ना, यहाँ पे h डैश से, और वस्तु की ऊंचाई को h से, है ना। तो m बराबर h डैश बट्टा h, ये हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, अब यहाँ तक ये हम लोग आवर्धन के बारे में जान के अब जानेंगे इसका गणितीय निरूपण कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हमारा बता रहा है कि आवर्धन का गणितीय निरूपण। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र बना लेंगे, चित्र बनाकर उसका रचना कर देंगे, रचना करने के बाद से तब जाकर उसका गणितीय निरूपण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा है, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, उत्तल लेंस में ये हमारा जो F1 हमारा फोकस दूरी है, ये भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, और यहाँ से ये हमारा ए और ओ हमारा क्या है, वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई है। और यहाँ पे जो हमारा एच डैश यानी कि ए डैश आई जो बना है, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका प्रतिबिंब है। और यहाँ से यानी कि एल से लेकर ओ तक के बीच की दूरी आपका यू है, यानी कि वस्तु की दूरी। और एल से लेकर यहाँ पे F2 तक ले हमारा क्या है, एफ है, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से क्या होता है, फोकस दूरी होता है। कैपिटल एफ से क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे रचना में बता रहा है कि इनमें ओ और ए है ना, हमारा क्या है, एक वस्तु है और उसका प्रतिबिंब आई ए डैश, यानी कि यहाँ पे आई ए डैश है ना है। त्रिभुज ए एल ओ, ए एल ओ, यानी कि यहाँ से जाएगा, अब जैसे कि ये आपका हो गया, यहाँ से ये और ये और ये आपका एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए एल ओ और त्रिभुज ए डैश एल आई, ए डैश एल आई, यानी कि आई हो गया यहाँ से और यहाँ पे और ऐसे, ये भी एक त्रिभुज बन गया है ना। त्रिभुज ए डैश एल आई समरूप है, समरूप यानी कि बराबर है, ठीक है। अतः हमारा क्या बनेगा, इसका आई ए डैश बटा ओ ए बराबर एल आई बटा एल ओ, ठीक है। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण एक मानेंगे, ठीक है। इसके बाद से देखिए चिन्ह के परिपाटी के अनुसार से ओ ए, यहाँ से ओ और ए, ये हमारा क्या है, एच है, यानी कि प्लस एच हो जाएगा, ये हमारा धनात्मक में होगा। उसके बाद से आई ए, आई और ए डैश, ये हमारा क्या प्रतिबिंब बढ़ना था, प्रतिबिंब जो भी बनता है इसमें क्या होता है, ऋणात्मक का होता है ना, इसमें क्या लग जाएगा, माइनस एच डैश हो जाएगा। उसके बाद से ओ एल चाहे एल ओ, यहाँ से यहाँ पे के बीच की दूरी हमारा क्या है, ये वाला यू है, तो यू यानी कि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। उसके बाद से एल आई, एल और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमारा क्या है जी, प्लस भी है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये बता है ना भी, भी से क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है, जो कि हमेशा हमारा क्या होता है, प्लस का होता है, ठीक है। अब देखिए, अब बता रहा है कि इन सभी का मान, यानी कि ये जितना भी है ये हमारा है, चिन्ह के परिपाटी के अनुसार से जितना भी है, हम लोग क्या करेंगे, इस सभी के मान समीकरण एक में रखेंगे, ठीक। तब यहाँ पर देखिए आई ए डैश है ना, आई ए डैश है ना, आई ए डैश का मान यहाँ पे क्या माइनस एच है, यहाँ पे क्या रखे माइनस एच डैश बटा, उसके बाद से ओ ए, तो ओ ए का मान हमारा क्या है, प्लस एच, ठीक है, बराबर में। यहाँ पे एल आई है, तो एल आई का मान क्या है, प्लस बी, और यहाँ पे एलो है, तो एलो का मान क्या है, माइनस, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए माइनस और ये माइनस कट गया, तो हमारा बचा एच डैश बटा एच बराबर प्लस भी बटा यू, यहाँ पर जो प्लस है लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, है ना, प्लस ऐसे भी हमारा छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए एच डैश बटा एच बराबर प्लस में भी बटा यू आ गया, है ना। तब यहाँ पर हम लोगों ने एक सूत्र यहाँ पे जाना था, ये वाला एम, यानी कि आवर्धन बराबर ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि एम बराबर एच डैश बटा एच। तो यहाँ पर देखिए एच डैश बटा एच है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इधर एच डैश बटा एच बराबर यहाँ पे एम हो जाएगा बराबर में भी बटा यू, ये आपका हो गया गणितीय निरूपण आवर्धन, ठीक है। देखिए इस वीडियो में आपको जो भी समझ में आया होगा या नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको हम लोग फिर से दोबारा से बताने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको हर एक चीज, हर एक किस्म का बात जो भी हो सही से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हुआ, यहाँ तक खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक दूसरे के पास भेजिएगा, ताकि वो भी अपना तैयारी सही से अपना कर सके, ठीक है। धन्यवाद।